नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। दोस्तों, सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और अभी वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 तारीख को सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर बहुत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सरकार से लाभ मिलना लगभग निर्धारित हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा समय उनको मिलने जा रहा है। इस दरमियान ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका स्थानांतरण होगा, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा और अच्छी बुलंदियों पर वो पहुंचेंगे। जैसे नियुक्ति वगैरह उनकी हो सकती है आईएएस पीसीएस बनने का, या किसी और सेवा में, बैंकिंग सर्विसेज में, अन्य प्रकार की सर्विसेज में भी उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। क्योंकि सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है तो वो बहुत सी कई राशियाँ, जिसका आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी महाभाग्यशाली और अच्छी राशियाँ हैं जिनको सूर्य छप्पर फाड़ कर देगा। इसके बाद 15 अगस्त को जब सूर्य अपनी स्वग्रही राशि में पहुंचेंगे तब तो क्या कहने, तब तो अलग ही चमत्कारिक लाभ सूर्य देंगे। पर आज मैं आपको 16 जुलाई को सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि 12 राशियों पर उसका क्या फल मिलेगा, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। ये बताने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो मित्रों कर दीजिए। अब मैं रेगुलर आपके लिए आता हूं, लगातार वीडियो बनाता हूं, और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो प्रारंभ करें। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बताता आ रहा हूं कि इस समय ग्रहों की स्थिति में काफ़ी ग्रह स्वग्रही चल रहे हैं, और जो ग्रह स्वग्रही होने से बच गया है, वो जैसे सूर्य ग्रह बच गए हैं, अभी नहीं हो पाए हैं स्वग्रही, तो वो 15 अगस्त को स्वग्रही हो जाएंगे। तब तक कई ग्रह अपने जो ऐसे होंगे जो अपने ग्रह से निकल चुके होंगे और दूसरे मित्र के या शत्रु के घरों में प्रवेश कर चुके होंगे। अभी वर्तमान की स्थिति 16 जुलाई से जब सूर्य चंद्र की राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि पर जानते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के चतुर्थ स्थान पर सूर्य केंद्र के स्थान पर चले जाएंगे। अब मेष राशि के केंद्र भाव में जाने पर मेष राशि को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित, नौकरी और व्यवसाय से संबंधित, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, बिजनेस और व्यापार में उन्नति और तरक्की के योग बन जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो अच्छा समय है, आप खरीद सकते हैं। ये 1 महीने का समय आपके लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए, बल्कि अगर आप कोई वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। आपको यश मिलेगा, शोहरत मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जनता में और आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मेष राशि के जातक, तो इस दरमियान आप नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्न में की स्थिति भी और केंद्र में काफ़ी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो गई है। इसका लाभ आपको उठा लेना चाहिए। शनि भी आपके केंद्र में पहुंच चुके हैं और 10वें स्थान पर विराजमान है। पिता और पुत्र पर पूर्ण दृष्टि है एक दूसरे को शत्रु है शनि और सूर्य, और दोनों एक दूसरे को पूरी नज़र से देख रहे हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। मेष राशि के बाद आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के पराक्रम के वृद्धि होगी, भाई बहनों में प्रेम और अच्छा व्यवहार बनेगा, भाग्य की उन्नति होगी, लंबित काम अब बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी पदोन्नति प्रमोशन की फाइल अगर कहीं पर रुक गई थी तो आप मान के चलिए कि 15 अगस्त से पूर्व आपकी पदोन्नति और प्रमोशन की फाइल ओपन हो जाएगी और आपको
अच्छा लाभ, आपकी मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाएंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। आप कुछ अच्छी यात्राएं भी हो सकती हैं, पर यहाँ मैं एक बात के लिए जरूर थोड़ा सा कहूँगा कि क्रोध से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य तृतीय स्थान पर मेहनत बहुत कराता है, बहुत परिश्रम कराता है, लाभ तो देता है, पर थोड़ा सा क्रोध की स्थिति भी बन जाती है। वो सूर्य गर्म ग्रह है और पराक्रम भाव तो अपने आप में गर्म हॉट होता है, तो मंगल और सूर्य जब यहाँ होते हैं तो आदमी को क्रोध बहुत आता है। तो क्रोध की स्थिति से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाणी में मधुरता रखिएगा, जिससे कि आपके कम से कम उच्च अधिकारियों से व्यवहार अपना अच्छा बना के रखिएगा। छोटे से तो चलिए आपने क्रोध कर दिया, थोड़ी देर बाद शांत हो गए, मगर अगर आपने अपने से बड़ों के साथ, अपने माता पिता या रिश्तेदारों के साथ या किसी उच्चाधिकारी के साथ क्रोध कर दिया, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की ऐसी बात हो गई, तो वो जल्दी सुलझती नहीं है, बात मन में रह जाती है। कहते हैं कि इंसान की बात ही ऐसी होती है जो उसके कामों को बना देती है और बात से हम बिगड़ भी जाते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए विवाह का योग बना हुआ है। अब सूर्य लग्न से निकल के धन के स्थान पर गए हैं, धन की स्थिति को थोड़ा मजबूत करेंगे, परंतु स्वास्थ्य की स्थिति के लिए मिथुन राशि के लिए अभी मैं यहाँ पर अच्छा नहीं बोलूँगा। तो हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा रहेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है, और धन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि के धन के स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को भी मैं एक सलाह दूंगा, वाणी पर अपने संतुलन बना के रखिएगा और बोलने में आप भी सावधानी बरतिएगा, जैसे कि मैंने वृषभ राशि के जातकों के लिए अभी कहा है। कर्क राशि के जातक के लग्न में सूर्य पहुंचे हैं। अब आपको कोई ना कोई सरकारी काम, सरकारी नौकरी, सरकार से किसी प्रकार का सहयोग या कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट जिससे कि आपकी प्रतिभा को, आपकी यश और कीर्ति को बढ़ावा मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपके चार लोगों में सम्मान होगा, बल्कि चार, देखिए कहावत है, मतलब देश दुनिया में सम्मान होगा। इस तरह की स्थितियां आपके साथ बन जाएंगी। अब आपको कि जो ऐसे काम थे जो रुके थे और काफी समय से आप उनके लिए परेशान थे, वो काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी अच्छी मिठास रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच प्रेम और सहयोग की भावना रहेगी। व्यापार और बिजनेस में भी बहुत ही उत्तम योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति प्रचुर मात्रा में बन सकती है, क्योंकि धन के भाव का स्वामी भी आपके सूर्य है और लग्न में बैठ गया है। तो धनेश अगर लग्न में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ते धन के ऐसे अवश्य बन जाते हैं जिन रास्तों के बारे में आपने सोचा भी ना हो। सिंह राशि के लिए 12वें स्थान पर सूर्य है, विदेश से लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके भी बनेंगे। 12वें स्थान पर भी सूर्य आपको उत्तम फल की प्राप्ति देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति अभी आपके लिए सचेत रहने का समय है, हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं और कुछ ध्यान रखिएगा, कोई नुकसान अभी भी पूर्व में आपका होता आ रहा है, आने वाले समय में भी अभी थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि अगला महीना, इसके बाद का जो माह है वो आपको राजा बना देगा जब आपके लग्न में सूर्य पहुंचेंगे, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी सूर्य है और लग्न में ही बैठेगा। तो ये जो एक सर्वोच्चतम समय आपके जीवन का आएगा, जो वर्ष में एक बार ही आता है, तो आप आने वाले टाइम पर राजा बन जाएंगे। अभी भी ऐसा नहीं कि कोई नुकसान में है, आपके अन्य ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं और सूर्य भी 12वें भाव में कोई बहुत नुकसानदायक नहीं होता, मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है। बस कुछ सावधानियों के साथ गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय किसी भी सामान को इधर उधर रख के मत भूल जाइएगा। बस इस तरह के थोड़े से प्रिकॉशंस आप रखिए, देखिए कितना उत्तम समय आपका बीतता है। और अगर विदेश से कोई बिजनेस या कॉन्टैक्ट अभी मिल रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि फॉरेन से आपको अच्छा लाभ सूर्य दिला देंगे। कन्या राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन लाभ की स्थिति बनाएगा, क्योंकि लाभ स्थान पर है, इसलिए लाभ। देखिए, मैं लाभ शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, सकता है आप सोचते हो, इसीलिए मैंने पहले भी क्लियर किया है कि लाभ शब्द मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ कि लाभ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब फलानी चीज़ का लाभ, फलानी चीज़ का फायदा, इस चीज़ का फायदा, उस चीज़ का फायदा, ये फायदा वो फायदा, ना बता कि एक लाभ, मतलब आपको हर तरीके से फायदा, एक ही शब्द में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कन्या राशि के चूंकि लाभ के स्थान मतलब 11 एकादश भाव में सूर्य पहुंचेंगे और वहां से पंचम स्थान को देखेंगे। कन्या राशि के विदेश भाव और हानि भाव के स्वामी सूर्य है, एकादश भाव में पहुंच रहे हैं, तो आपको विदेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ
आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी, यश प्रतिभा मिलेगी, आपकी बढ़ेगी। संतान से आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, संतान से संबंध भी अच्छे रहेंगे। और अगर आप गर्भवती है कोई महिला, तो इस समय आपके लिए संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत ही उत्तम समय ये बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन या किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि के जातकों, आप अपना परिश्रम कीजिए और सूर्य देव की कृपा पर बनेगी और आपको अच्छे हर तरफ से धन की स्थिति मजबूत आपकी होती चली जाएगी। कन्या के बाद आते हैं तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के कार्य क्षेत्र को सूर्य बहुत ही मजबूत करेंगे। सूर्य तुला राशि के 10वें स्थान पर विराजमान होकर उनके सरकारी क्षेत्र में उनको बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट मिल सकता है, किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपको उच्च पद और पदोन्नति मिल सकती है, या फिर आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी इस समय प्राप्त हो सकती है। अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं या किसी प्रकार का ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे आपको सरकार से अनुदान, सहयोग या कोई लाभ मिलना है, तो वो इस समय आपको प्राप्त हो सकता है और आपका यश, कीर्ति, ख्याति यहाँ पर फैलेगी। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में भी आपको काफ़ी अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। वाहन और खरीदने का भी योग बन रहा है और प्रॉपर्टी खरीदने का भी आपका यहाँ पर योग बनता हुआ दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी आपका मन बहुत ही अच्छा रहेगा, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, जनता का बहुत उत्तम आपको सहयोग मिलेगा, जनता द्वारा आपकी प्रशंसा की जाएगी, पब्लिक द्वारा प्रशंसा की जाएगी और आपको हर तरीके से सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। वृश्चिक राशि के भाग्य को उदय करेंगे सूर्य और वृश्चिक राशि को यहाँ अच्छा लाभ मिलेगा, उन्नति प्राप्त होगी, काम जो रुके थे वो बनेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वृश्चिक राशि के जीवन में अभी तक चल रही थी, खास तौर से गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम ऐसे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, वो अब बन जाएंगे। कोई भी हो, चाहे 6 महीने, साल भर पुरानी चीज़ें भी जो पत्रावली पड़ी हुई थी वो इस समय खाड़ी जाएंगी और आपके फेवर में वो काम हो जाएंगे। किसी प्रकार का आपने सरकार में कोई कॉन्टैक्ट मांगा था, बिजनेस मांगा था, वो भी आपको पूरा होगा और यात्राएं करने का भी योग बनेगा। भगवान की पूजा अर्चना का सहयोग आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। खास तौर से भोले शंकर की आप पर विशेष कृपा बनेगी और रुद्राभिषेक आदि कराने का भी आपको यहाँ पर मुझको लग रहा है कि कुछ स्थितियाँ बन रही हैं जिससे आपको रुद्राभिषेक वगैरह भी सावन के माह में आप करवाएं। इस तरह की स्थिति बन रही है और करवाना भी चाहिए, अगर संभव हो तो आप करवा भी लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। भगवान भोले शंकर की कृपा पर हमेशा बनी रहेगी। आते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। वैसे अष्टम भाव पर सूर्य बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। वाणी पर कठोरता मत लाइएगा, संबंधों में तनाव ना आने दीजिएगा, खासतौर से अपने भाई बहनों के संबंधों में और साझेदारी और बिजनेस के संबंधों में। यहाँ थोड़ी सी कटुता आपके अंदर आएगी और पर कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। एकदम से आकस्मिक, जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, वो धन आपको मिलेगा, वो काम आपका बन जाएगा। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान जाएगा और कुछ धार्मिक कृत्य करने का भी आपको इस समय अवसर प्राप्त होगा। जैसे मैंने अभी रुद्राभिषेक की बात बोली थी वृश्चिक राशि की, वैसे ही धनु राशि के जातकों को भी रुद्राभिषेक करके या शंकर जी की कृपा इस माह पूरी प्राप्त होगी। शिव जी की भक्ति में उनको लीन हो जाना चाहिए, भोले शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना चाहिए और ये साल भर उनके लिए बहुत ही अच्छा, भगवान भोले शंकर की कृपा उन पर बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों पर थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति मैं जरूर कहूँगा कि अभी लापरवाही बिल्कुल मत बरतें। मकर राशि के पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्ते अच्छे बनेंगे और आपकी भी कीर्ति, नाम, ख्याति, उन्नति, ऐश्वर्य प्राप्त होने का समय आ गया है। मकर राशि आपके भी केंद्र में है, 7वें स्थान पर सूर्य है और लग्न को देख रहे हैं, तो मानी बात है आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, पहले से अधिक स्टेमिना आ जाएगा, पहले से ज़्यादा आपके अंदर तीव्रता और गति प्राप्त हो जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप बढ़ चढ़ के हर कामों में आगे बढ़ के काम करेंगे। सरकारी क्षेत्र में तो आपको बहुत ही लाभ है और पति पत्नी के संबंध और कोई नया पार्टनरशिप और बिजनेस से भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ की दिख रहा है। तो इस पर अगर कोई आप करना चाहते हैं किसी प्रकार की साझेदारी, तो पीछे मत हटिएगा, इस समय आप कर लीजिएगा तो आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा।
कुंभ राशि के स्वास्थ्य के थोड़ा सा बस दिक्कत है, बाकी कुंभ राशि के लिए अच्छा ही लाभ है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी मेहनत है, परिश्रम है, पर जिस जगह भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, तीव्रता के साथ उनको वृद्धि होगी उस कार्य में। विदेश से, फॉरेन से भी बहुत अच्छी, विदेशों से भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। हेल्थ इश्यूज के बारे में मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए कहूँगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के पंचम स्थान पर चूंकि पहुंचेंगे तो संतान से तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान बड़ा ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी, आपके पास रहेगी, आपकी सेवा करेगी, और आप भी संतान के लिए बहुत ही डिवोटेड रहेंगे, और संतान के लिए आपके मन में भी बहुत अच्छी काम करने की, उनका साथ मिलकर उनका हर काम में उनको सहयोग देने की भावना आपके अंदर रहेगी। संतान को पदोन्नति और प्रमोशन के भी आपके योग बनेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ये अच्छा समय है। कुछ विषय पर आपको बैठकर बहुत ज़्यादा गूढ़ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ सकती है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, चाहे ऑफिशियल हो, चाहे कोई सेमिनार हो, या किसी प्रोजेक्ट हो किसी प्रकार का, जिसमें आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़े और पढ़ाई करनी पड़े। इस तरह की स्थिति, लाभ की स्थिति बड़ी अच्छी है, धन की स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा, और अच्छे पदोन्नति और प्रमोशन का भी आपको लाभ मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर मीन राशि पर बनता हुआ दिख रहा है। मित्रों, ये था 12 राशियों पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।